Hello guys, welcome to Young Coaching Institute. My name is Ankit Kumar. In last class I taught you about use of is am are, was were and has have. But in has have I left something to teach you. Actually has have के अंदर एक चीज़ होती है, जैसे हम has और have का यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम got का भी यूज़ कर लेते हैं. गॉट इट. तो हैज़ हैव के साथ गोट का भी यूज होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आई हैव गॉट अ मोबाइल. आई हैव गॉट अ मोबाइल. मीनिंग बिल्कुल सेम रहता है इसका जो आपका आई हैव अ मोबाइल. मीनिंग लगभग बिल्कुल सेम रहता है. लगभग कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है कोट को. अदरवाइज मीनिंग सेम रहता है. गॉट इट. चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद first we are going to deal with some vocabularies like first one is haphazard. Haphazard means कोई भी ऐसी चीज जो अव्यवस्थित हो, यानी विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान. यानी जिसका कोई प्लान ना हो, जिसका कोई ऑर्डर ना हो. कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जिसको रेंडमली कुछ भी हमने डिसाइड कर लिया हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैपेजर्ड. एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब एनिमल लिविंग इन वाटर. यानी जब जो जितने भी जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलते हैं. आपने इससे रिलेटेड एक कुछ वर्ड भी सुने होंगे. एक्वेरियम सुना होगा आपने. ठीक है, एक्वागार्ड सुना होगा. एक्वाफिना सुना होगा, वाटर का नाम है. ठीक, कंपनी का नाम है एक. तो ये सारे वर्ड्स वाटर. एक्वा मतलब होता है वाटर. गॉट इट. एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. इट मीन्स किसी भी तरीके से पैसे का गबन करना, यानी जब्त कर लेना या उसको गलत तरीके से यूज कर देना. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्बेजलमेंट. इसके बाद आता है साइमल्टेनियस. आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ते हुए ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा. तो साइमल्टेनियस मतलब होता है एक के बाद एक, जस्ट एक साथ. यानी जस्ट एक खत्म होते ही दूसरा. साइमल्टेनियस. या फिर ये भी बोल सकते हो एक साथ काम चल रहा है, साइमल्टेनियस. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट है बुचर. बुचर उस इंसान को बोलते हैं जो जो चिकन वगैरह या मीट वगैरह को काट के बेचता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कसाई. अंडरस्टूड. तो ये बुचर होता है. इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो है यूज ऑफ हेड. तो यूज ऑफ हेड के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले अगर बात करें इसकी आइडेंटिटी की. आइडेंटिटी इसकी होती है जो सेंटेंस होता है हिंदी का, उस सेंटेंस के लास्ट में आता है पास था या रखता था. रखता था. पास था और रखता था. ठीक है, ये इसकी पहचान है. इसको हम पजेसिव सेंटेंस ही बोलते हैं. यहाँ पे भी हम किस किस चीज़ के बारे में देखते हैं. पजेशन, ऑनरशिप. ठीक है, इसके बारे में देखा जाता है. यानी एक मालिकाना हक जब शो करते हैं तो उस टाइम पे हम हेड का यूज़ करते हैं. तो इसका अगर इसके रूल्स की बात करें तो रूल्स हैं इसके. एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, या हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नेगेटिव रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस नाउन और कॉम्प्लीमेंट. ओके.
और इसके अलावा एक रूल और बनता है इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पर हैड नहीं आएगा, हैव ही आएगा। डिड के साथ हैव आएगा, वहाँ पे जो प्रेजेंट में था, यानी जो हैज़ और हैव थे, हैज़ और हैव के अंदर हमने डू और डज के साथ हैव का यूज़ किया था। हैज़ का यूज़ नहीं होता और हैड का यूज़ नहीं होता डू और डज और डिड के साथ। गॉट इट? सो अब आगे बढ़ते हैं। हैज़ है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन और कॉम्प्लीमेंट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी जो क्वेश्चन वाले होते हैं, प्रश्नवाचक, उसके अंदर क्या होता है, ये जो हेड होता है, जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर पे लेके आ जाते हैं। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस नाउन, ओके, और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसका भी हमारा एक सेकंड रूल होता है, जो कि होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन और कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। सॉरी। इसके अलावा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल्स के अंदर क्या होगा, हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन और कॉम्प्लीमेंट। और इसका सेकंड रूल होता है डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस नाउन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसके सारे रूल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे 2 बार नोट लिखा हुआ है, तो जब हम बात करते हैं इन नोट की, तो अगर सेंटेंस इस नोट को यूज़ करके बनाया जाए, यानी डिड के साथ डायरेक्ट नोट का यूज़ कर दिया जाए या हेड के साथ डायरेक्ट नोट का यूज़ कर दिया जाए, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली 99.99% करेक्ट होता है। और अगर हम नोट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो ये 100% करेक्ट होता है ग्रामेटिकली। अंडरस्टूड? तो अब इसके कुछ सेंटेंस करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार। आई हैड अ कार। इसके सारे बना देता हूँ। जैसे कि बोलते हैं, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। नेगेटिव, आई हैड और आई हैडंट कार। आई हैडंट कार। और इसके अलावा मैं यही सेंटेंस इस तरह भी लिख सकता हूँ, आई डिड नॉट और आई डिडंट हैव कार। आई डिडंट हैव कार, आई डिडंट हैव कार। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी तरह से, हैड आई अ कार। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का सेम ये बनेगा, डिड आई हैव, डिड आई हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार। अंडरस्टूड? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा इसका, हैड और हैडंट आई अ कार, हैडंट आई कार। और
hadn't, sorry, did I not have a car। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टूड। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अंदर हेड वाला जो सेंटेंस होगा, हेड वाले सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। और चलो एक दो सेंटेंस और बता देते हैं। जैसे उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। ओके, इसका भी ऐसे बनेगा, ही हैडंट अ लॉट ऑफ मनी, हैड ही अ लॉट ऑफ मनी, हैडंट ही अ लॉट ऑफ मनी। और इसका ये भी हो सकता है कि ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, ही डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, डिड ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, डिडंट ही हैव अ लॉट ऑफ मनी। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इसके सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आज इतना ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विल सेल बी का यूज़ करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करें। ठीक, इसके अलावा आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू इनिशिएटिव फ्रॉम 15th of August, that I am going to start a new channel, that is Vyank IAS। ठीक है, तो उसके अंदर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो सब कराने स्टार्ट करूँगा। वो जितनी भी वीडियोस होंगी वो सभी जितने एसएससी के स्टूडेंट्स हैं या और कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, दोज ऑल videos or all lectures would be very important for those students। Understood? So thanks a lot।